कभी कभी दिल टूटने का दर्द ना सबसे अनोखे, सबसे अजीब तरीकों से बाहर आता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो है तो प्यार, इंतजार और धोखे के बारे में, लेकिन इसकी भाषा रेलवे सिग्नलिंग की टेक्निकल दुनिया से निकली है। हाँ, यही तो सवाल है कि आखिर कैसे लोहे की पटरियों और मशीनी संकेतों की दुनिया इंसानी जज्बातों की इतनी गहरी, इतनी पर्सनल कहानी कह सकती है। चलिए आज इसी में उतरकर देखते हैं। क्योंकि जानते हैं, अक्सर जब हमारे सीधे साधे शब्द कम पड़ जाते हैं तो ऐसे प्रतीक, ऐसे मेटाफर ही हमारे एहसास को सही आवाज देते हैं। और ये कविता इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए पहले उस कविता को ही सुन लेते हैं जो इस पूरे एहसास को, इस पूरे दर्द को पटरियों की जुबान में बयां करती है। हम होम सिग्नल पे खड़े रहे बस एक ग्रीन की आस में। उन्होंने स्टार्टर किसी और को दे अपनी ट्रेन गुजारी है। इंटरलॉकिंग की आड़ में उनकी बेरुखी जारी है। लूप लाइन में हमें खिसकाकर उनकी मोहब्बत जारी है। बदल दिए हैं अपनी चाहत के पॉइंट उन्होंने चुपके से। अभी तक वो नॉर्मल थे, अब रिवर्स जाने की तैयारी है। क्या गिला करें उनके दिल के सिग्नल के यूं लाल हो जाने का। इस डबल लाइन के सफर में अब सिंगल रहने की लाचारी है। तो चलिए अब एक एक करके इस कविता में छिपे हर सिग्नल का मतलब समझते हैं और देखते हैं कि ये दर्द भरा सफर कैसे आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं होम सिग्नल की। आसान भाषा में कहें तो ये स्टेशन में एंट्री का पहला गेट है, पहली इजाजत। और शायर ठीक इसी दरवाजे पर, इसी गेट पर खड़ा इंतजार कर रहा है। चलिए इस लाइन के एहसास को पकड़ते हैं। ये वो दर्द है जब कोई उम्मीद में बस ठहर जाता है। एक ऐसी जगह रुक जाना जहां से आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक हाँ की, एक हरे सिग्नल की जरूरत है, पर वो मिलता ही नहीं। ये उस बेबसी को बताने का एक कमाल का तरीका है ना? अच्छा, होम सिग्नल के बाद आता है स्टार्टर सिग्नल। ये सिग्नल आगे बढ़ने का, एक नई यात्रा शुरू करने का ऑफिशियल ग्रीन लाइट है। और यहीं कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। वो सिग्नल जिसका इंतजार था वो मिला तो, मगर किसी और को। मतलब ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि कोई आगे बढ़ गया है, ये अपनी आंखों के सामने ये देखना है कि जिस भविष्य का सपना आप देख रहे थे उसकी हरी झंडी किसी और के नाम हो चुकी है। अब एक और शब्द आता है इंटरलॉकिंग। ये थोड़ा टेक्निकल है पर समझिए, ये एक बहुत ही सोचा समझा सिस्टम है जिसका काम है किसी भी गड़बड़ी को रोकना और हर चीज को तय लॉजिक से चलाना। अब इस लाइन में आड़ शब्द पर गौर कीजिए। मतलब एक बहाना, एक तकनीकी वजह बताई जा रही है। यहाँ कमाल की बात यह है कि बेरुखी को, उस नज़रअंदाज करने को एक सिस्टम का नाम दे दिया गया है। जैसे कोई कह रहा हो, मैं तुम्हें जानबूझकर नज़रअंदाज नहीं कर रहा, बस हालात ही ऐसे हैं, सिस्टम ही ऐसा है। ये एक ठंडी, सोची समझी दूरी है। अब है लूप लाइन। लूप लाइन मतलब साइड ट्रैक, वो जगह जहां आपको थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है ताकि कोई ज्यादा जरूरी, कोई वीआईपी ट्रेन आगे निकल सके। खिसकाकर ये शब्द महसूस कराता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये जानबूझकर आपको किनारे करने जैसा है। ये वो दिल तोड़ने वाला एहसास है जब आपको पता चलता है कि आप अब कहानी के मेन कैरेक्टर नहीं रहे, आपको बस साइडलाइन कर दिया गया है ताकि किसी और की जिंदगी की मेन लाइन पर कोई दूसरी ट्रेन आराम से गुजर सके। फिर आते हैं पॉइंट्स। ये क्या है? ये पटरियों पर लगे वो स्विच होते हैं जो असल में ट्रेन की दिशा बदलते हैं। एक छोटा सा स्विच और रास्ता पूरी तरह बदल जाता है। और देखिए इस लाइन में जो दर्द है ना, वो छुपके से शब्द में छिपा है, बिना बताए, बिना किसी खबर के, बिना किसी आवाज के। ये उस धोखे का एहसास है जब पता चलता है कि किसी के दिल का रास्ता तो बहुत पहले ही बदल चुका था और आपको पता भी नहीं चला। किसी ने चुपके से चाहत के पॉइंट्स बदल दिए और आपकी ट्रेन उसी मंजिल की तरफ जाती रही जो अब वहां है ही नहीं। तो अब जब हमने सारे सिग्नल्स को, सारे रूपकों को समझ लिया है, चलिए इन सब को जोड़कर पूरी कहानी को एक नज़र में देखते हैं। तो देखिए कहानी कहाँ से शुरू हुई। होम सिग्नल पर एक उम्मीद भरे इंतजार से, फिर स्टार्टर से पता चला कि वो तो किसी और के साथ आगे बढ़ गए, फिर इंटरलॉकिंग और लूप लाइन के बहानों से किनारे कर दिया गया। पॉइंट्स ने बताया कि एहसास तो चुपके से बदल ही चुके थे और अंजाम डबल लाइन के सफर में अकेले रह जाने की लाचारी।
तो ये सिर्फ एक दिल टूटने की कहानी नहीं है ना? ये इस बात का भी सबूत है कि कैसे कभी-कभी हमारी सबसे गहरी भावनाएं सीधी-सादी भाषा में नहीं, बल्कि ऐसे प्रतीकों में ही ठीक से बयां हो पाती हैं। सोचिए जरा, एक तरफ कहना मेरे साथी ने मुझे छोड़ दिया, ये एक फैक्ट है, एक जानकारी है, और दूसरी तरफ ये कहना इस डबल लाइन के सफर में अब सिंगल रहने की लाचारी है। इस एक लाइन में पूरी किस्मत का, एक मजबूरी का और एक साथ चलने के लिए बनी दुनिया में अकेले छूट आने का पूरा दर्द छुपा है। ये शानदार है। तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या कोई ऐसी कविता, कोई गीत या कोई ऐसा प्रतीक है जो आपकी जिंदगी के सफर को, उसकी खुशियों को या उसकी मुश्किलों को समझने में आपकी मदद करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।